इस घर में यानी बिग बॉस के घर में जो चिंटू का दिमाग चलता है ना, वो किसी और का नहीं चलता। ये बात आज मैं बहुत अच्छे से जो है ना, वो मान गई हूँ भई। चिंटू मियाँ जो है ना, वो उस बात को पकड़ते हैं जो कोई और नहीं पकड़ पाता। जी हाँ, आज चिंटू मियाँ ने पकड़ लिया कि सना यानी इतना घर में हल्ला मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। राशन का पहले ही प्रॉब्लम रहता है, अब उस राशन में से भी जो है वो हाफ़ आएगा। तो चिंटू मियाँ वो सब उस चीज़ पे लड़ रहे हैं और चिंटू मियाँ ने बड़ा सही असेस किया है। इसका मतलब सना 2 हफ़्ते यहीं रहेगी, वो इस हफ़्ते नहीं जाने वाली। वो बहुत फ़नी था, बहुत मज़ा आया उसकी वो स्टेटमेंट सुन के। तो काफ़ी कुछ हुआ आज के एपिसोड में, चलें रिव्यू करते हैं उस पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें। आज बस दिन के शुरू में नाश्ता जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है कि वही अभी ऐश्वर्या और खानज़ादी जो है ना, उनमें थोड़ी नोक-झोंक और एक दूसरे को वो जो हल्के-फुल्के से टॉन्ट मारना ना, वो सीन चलता रहता है। खानज़ादी जो है वो अंदर वो बात करके आती हैं, बाहर नहीं विकी और अंकिता जो है बैठे होते हैं। उन्होंने आके बताती हैं तो वो बढ़ा-चढ़ा के बात बताती हैं। हालाँकि खानज़ादी ने अंदर किचन एरिया में ये बात शुरू की थी वो नील को लेके, और उसके बाद हालाँकि रिंकू भी मना कर रही थी और बात करने से ही वो चीज़ को मना कर रही थी। लेकिन खानज़ादी बात नहीं आती। फिर ऐश्वर्या जो है वो एक दूसरे को नंद और बावच का वो दे के वो ताना मार रही थी। तो ऐश्वर्या भी बाहर आ जाती है, वो उसी वक़्त उसके झूठ को एक्सपोज़ करती है कि ये बात को बढ़ा-चढ़ा के, और वाक़ई वो जैसे एक्चुअल बात हुई थी अंदर किचन एरिया में वैसे नहीं, खानज़ादी उसको काफ़ी मिर्च मसाला लगा के जो है ना वो बता रही थी। और अभी ये सारा कुछ चल रहा था तो वो वहाँ पे एक और फ़नी चीज़ हो गई। चिंटू और मुनव्वर जो है ना, वो उछल-उछल के गार्डन एरिया में वो गा रहे थे विकी ट्रेनिंग सेंटर, विकी ट्रेनिंग सेंटर, यानी वो एक तरह से खानज़ादी को टाँट मार रहे थे कि ये विक्की की जो है ना वो ट्रेनिंग में थी। तो उस चीज़ को लेके विकी जो है ना, उस चीज़ को वो बड़ा हँस के जो है ना वो लेते हैं, खुले दिल से लेते हैं, हँस रहे होते हैं। लेकिन अंकिता को भी ये चीज़ बुरी लगती है और खानज़ादी जो है ना उसको जो है ना वो बहुत चीज़ ये वाली बुरी लगती है, और वो फिर मुनव्वर पे आ जाती हैं और बेटा-बेटा करके ना मुनव्वर से बात करना शुरू कर देती हैं, जिससे मुनव्वर भी उन्हें वो क्लियरली कि बेटा करके बात मत करो, बेटा करके बात ना करो, वैसे करो लेकिन बेटा करके मत बात करो। तो बस ये चीज़ जो है ना वो शुरू हो जाती है। ख़ैर ये कोई इतने सीरियस नोट पे झगड़े नहीं पहुँचे, बस वो जो जैसे एक दूसरे की होता है ना टांग खिंचाई, ये सीन चलता रहता है। तो असल जो है ना वो उसमें उन्होंने बर्तन किचन एरिया में दिखाए गए कि बर्तन का बहुत ज़्यादा जो है ढेर पड़ा हुआ था, और उससे पहले वो बात भी करते हैं कि सना कहती है कि मुझे जी फ़ीवर है, मैं काम नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा फ़ीवर है या काम करने से डॉक्टर ने मना किया है, जो उसके घर वाले थे यानी विक्की वो और बाकी लोग। तो सना जो है ना वो काम करने से मना कर देती है कि मैं आज कोई काम नहीं करूँगी। इसी चीज़ को लेके अब सारे जैसा कि बिग बॉस ने मकानों वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म करके तो सारे अब मोहल्ले में सो रहे हैं। तो मुनव्वर इस चीज़ को लेके इशू उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई सभी उधर सोएंगे, किचन एरिया में भी सबने काम करना होता है और वहाँ पे मक्खी मच्छर आएंगे, और अगर वहाँ से बर्तन नहीं उठाए जाते तो जो है ना, मैं जिस चीज़ का जो जो बर्तन है मैं उसे उसके सामान में रखाऊंगा। अब इस चीज़ को लेके वो विक्की को जो है ना वो बोल रहे होते हैं कि वो आप उससे कहो, मैं उससे ऑलरेडी कह चुका हूँ, आप भी उससे कहो, वो नहीं जो है ना वो कर रही। विक्की यहाँ पे इनकार कर देते हैं, थोड़ी-सी अभिषेक के साथ भी उनकी गरमा-गरमी होती है। वो कहते हैं कि मैं भी भई कह चुका हूँ, मैं और कैसे कह सकता हूँ, और वैसे भी जो है मकानों वाला जो है सीन वो अब ख़त्म हो गया है। बिग बॉस ने अब तीनों मकान ख़त्म कर दिए, अब सारे जो है मोहल्ले में हैं। बस वहीं पे अनुराग बाबा पहुँच जाते हैं, वो जो होता है ना आ बैल मुझे मार वाला सीन, तो वो अनुराग जो है ना वो खुद वहाँ पहुँच के कहते हैं कि अंदर जो है आपके मकान वाली जो हैं मनारा, उन्होंने सना को खाना जो है वो दिया है। ऐश्वर्या शायद बाहर आके बताती हैं। तो यही चीज़ जो है ना मुनव्वर पकड़ लेते हैं। मुनव्वर से लफ्ज़ों में तो वो जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर अब तो फिर कोई मकान वाला ही नहीं है। अब तो सारे मकान वाले एक हो गए। तो अगर है तो वो कहे तो फिर जाके अपने सना से जो है वो करवाएँ काम। अगर आप मकानों की बात कर रहे हैं तो अपने ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो सना से काम करवाएँ। तो अनुराग तो वहीं पे जो है ना वो चुप हो गए।
तो इस चीज़ को लेके वो उनको कह रहे हैं, सभी घर वाले इस चीज़ से परेशान थे कि बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, मच्छर आ रहे हैं। अरुण भी जाके देख रहे हैं, रिंकू को दिखा रहे हैं कि ये देखिए मच्छर बनना शुरू हो गए। ये चीज़ चल रही है। लेकिन यहाँ पे आप मनारा का करैक्टर देखें, वो सना के साथ हैं और वो एक जो इनडायरेक्ट तरीके से होता है ना तीली लगाना या उकसाना, वो काम जो है वो कर रही थी। सना तू इतने बर्तन धोएगी, सना ये तो बहुत ज़्यादा हैं। वो इस तरीके से डायरेक्ट कहना भी नहीं लेकिन उसके दिमाग में डाल देना। तो वो उस चीज़ को लेके नहीं मैं तो नहीं कर रही, मैं तो नहीं कर रही। सना मज़ीद उस चीज़ पे हो गई कि मैं नहीं कर रही हूँ। बाकी सब लोग घर वाले जो हैं परेशान हैं। सना और मनारा मिलके डांस कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। मुनव्वर को भी लगता है कि ये जो है किसी तरह से जो ये मनारा जी हैं ये उसको बढ़ावा दे रही हैं। वो फिर अंदर आके सिटिंग एरिया में वो बैठ के कि हाँ जी उससे पूछते हैं सना से कि तू कब तक करेगी? वो कहती ठीक है मैं आधे घंटे तक करूँगी। तो वो उधर ही मुनव्वर जो है ना उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता था कि मनारा उसको तीली लगाएगी, वो बात ख़राब करेगी, तो वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं कि ठीक है मैं आधा घंटा यहीं पे खड़ा होके जो है वेट करता हूँ। ख़ैर आधे घंटे के बाद वो इतना तमाशा सारा कुछ होने के बाद सना उठ के जो है वो बर्तन धोती हैं। तब भी मना मैं तेरी मदद करती हूँ, वो मैं जाके तो मैं साथ तेरे जो है ना काम करवाती हूँ, मदद करती हूँ। अब सना ने जो अटेंशन लेनी थी वो उसको मिल गई, लेकिन उससे क्या हुआ कि बिग बॉस को भी एक चीज़ जो है ना घर में खेलने का जो है ना एक और पॉइंट, एक मुद्दा मिल गया कि कुछ ये तो नहीं कर रहे तो चलो मैं थोड़ी सी और आग लगाता हूँ। बिग बॉस ने सना को कन्फेशन रूम में बुलाया और उसके सामने एक पहले तो पूरा बिग बॉस जिस तरीके से बात करते हैं ना अगले का माइंड पूरा उसको सेट करके फिर अपना जो है ना वो मुद्दा उसके सामने रखते हैं किसी भी जिसको बुलाते हैं। तो पहले तो पूरा उसके सामने करके ना कि आ, आपको इस घर में जो है वो कौन आपके लिए खड़ा होता है, कौन आपके लिए स्टैंड लेता है। अब ज़ाहिर है हर बंदे को लगेगा मेरा तो कोई स्टैंड नहीं लेता, मैं तो दुखी हूँ इस घर में। इस घर में वैसे जो भी होगा दुखी होगा, कोई भी जो है ना फ्रेश तो नहीं होगा, सिवाय मनारा जी के, वो भी अपने आप को दुखी सबसे ज़्यादा समझती हैं। तो वो फिर वहाँ पे फिर बिग बॉस ने ऑप्शन उनके सामने रखते हैं, सना के सामने रखते हैं कि भाई आप ले लो, आपको 2 हफ्तों के लिए मैं फ्री कर सकता हूँ कि आप कोई भी घर का काम नहीं करेंगी, मैं ये रूल बना दूँगा, लेकिन उसके बदले में आधा राशन जो है ना घर का वो आपको वापस कर मतलब नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा। सना इनिशियली थोड़ा-सा हेजिटेट करती हैं कि ये थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा या जो भी, लेकिन बिग बॉस जो है ना उसके वो जो होता है ना जैसे वो लफ्ज़ों से दूसरे के माइंड को कंट्रोल करके तो वो करके तो मनवा मतलब मान लेती है वो इस चीज़ को। खैर वो बाहर आती है, बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि भई ये कांड हो गया है, तो अब अपना राशन जो है ना तुम लोगों का वो आधा आएगा। उसके बाद जो है ना वो सारे लोग मीन्स 2-3 को छोड़ के उस पे सना पे जो है वो चढ़ते हैं। उसके जवाब में सना जो जस्टिफिकेशंस दे रही थी ना वो बहुत ठीक है, आप कहो कि मेरा डिसीजन है मैंने कर लिया। ख़ैर उन्होंने बाद में ये भी कहा लेकिन वो जो रोना रो रही थी ना, मैं इस घर में अकेली थी, कोई मेरे पास नहीं आया, मुझे विकी ने दबाने की कोशिश की, अब मैं जो करूँगी मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी, मैं किसी की छतर छाया के नीचे नहीं रहूँगी। तो ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह की बातें शुरू में जो है ना मुसलसल कर रही थी। इस घर में अगर थोड़ा-सा गेम को समझा जाए तो सना के साथ उतना बुरा नहीं हुआ जितना कुछ और लोगों के साथ जो है ना वो बुरा हो रहा हुआ या हो रहा है कहना चाहिए। तो अगर सनी के पास ये विकी के साथ आप रहती थी एक कमरे में तो कोई मजबूरी नहीं थी। अब खानज़ादी दम के कमरे में रहती हैं और एक बंदे के साथ उनकी नहीं बनती, हर दूसरे दिन उनकी लड़ाई चल रही होती है। तो उनके साथ रहना या उठना-बैठना कोई मजबूरी वाली चीज़ नहीं है, फ़ोर्स नहीं कर सकता कोई आपको कि आपने उनको वो करना है। तो कहीं न कहीं आपका अपना भी वो चीज़ शामिल होती थी और दूसरा उस वक़्त आप पिछले 2 हफ़्ते आपके आराम से निकल गए क्योंकि आप नॉमिनेटेड नहीं थी। वो वहाँ तक वो बे चीज़ ठीक है कि बिग बॉस गेम ऐसी है, वहाँ आपको सेल्फिश डिसीज़न लेने पड़ते हैं। अपने लिए इंसान सोचता है, फिर कुछ बिग बॉस इस तरह से फ़ोर्स करते हैं, वहाँ तक ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी थी। लेकिन जो आप जस्टिफ़िकेशंस दे रही हैं ना या दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, तहलका और अरुण ने मेरे साथ ये किया, बोली भई जब किया था आपने ये पॉइंट उस वक़्त क्यों नहीं उठाए? जब जी आपको लग रहा था विकी मैं विकी की छतर-छाया में हूँ, वो फ़ोर्सफुली हमसे सब कुछ करवा रहा है, तो फिर आपने जो है उस वक़्त क्यों नहीं स्टैंड लिया?
ये वीकेंड के वार के बाद या फिर नॉमिनेशन टास्क के बाद ही ये सारे जो है स्टैंड लेने या ये बातें निकल के आती हैं, तो वो थोड़ा जो है ना वो चीज़ गलत साउंड करती है। अंकिता भी उनके पास जाती है। हर बंदे के पास कोई ना कोई एक आता है मौका, जैसे तब भी दिमाग वालों के पास मौका आया था, उन्होंने उसको बचा के अनुराग को तो नील को नॉमिनेट कर दिया पूरे सीज़न के लिए। तो बिग बॉस ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं और डालते रहेंगे, लेकिन ये भी चीज़ है कि बिग बॉस बहुत अच्छे से समझ के लोगों को डालते हैं सिचुएशन में ऐसी कि कौन सा बंदा ये अपॉर्चुनिटी पिक करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अब अगर आप थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करके देखें कि इसकी जगह अगर मुनव्वर या अंकिता को डाला गया होता है इस सिचुएशन में, नील को डाला गया। इनफैक्ट नील ने तो प्रूव भी किया है, उनका राशन आया था, उसके बावजूद उन्होंने सभी घर वालों में वो डिस्ट्रीब्यूट किया था इक्वली। तो ये लोग जो है ना, ये कभी जो है ये वाली अपॉर्चुनिटी इस तरह की राशन के बदले में ये नहीं लेते, मेरे हिसाब से ये नहीं। तो बिग बॉस उनको कभी बुलाएगा ही नहीं इस तरह की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमसे ज़्यादा हम 1 डेढ़ घंटे का शो देखते हैं या थोड़ा बहुत लाइव देखते हैं। बिग बॉस 24 घंटे उनको देख रहे होते हैं, हर बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, कौन क्या करेगा, तो वो उनको पता चल जाता है। उन्हें पता था सना ये अपॉर्चुनिटी पिक करेगी, इसीलिए उन्होंने जो है वो उनको बुलाया। अच्छा, जो घरवालों का रिएक्शन था, सब लोग अपसेट थे, उनमें से कुछ बोल रहे थे, सना पे चढ़ रहे थे, कुछ खामोश थे, मुनव्वर जैसे, लेकिन वो उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे कि भई इसको इससे बात नहीं करनी चाहिए, इससे मत बोलो। लेकिन मनारा जिस तरह तरीके से बिहेव कर रही थी, वो इस तरह से वो जब कन्फेशन रूम से निकल के आई हैं, उनसे गले मिली जैसे वो कोई जो है ना बड़ा मार्का जो है वो मार के आई हैं। तो मनारा का रवैया, कोई एपिसोड हो कि जिसमें मैं कहूँ कि हाँ आज मनारा इरिटेटिंग नहीं थी, तो अभी तक तो हर एपिसोड के रिव्यू में कहना पड़ता है कि वो बहुत इरिटेटिंग थी, अपनी हरकतें ऐसी करती हैं कि वो बहुत इरिटेटिंग थी। अच्छा, ये सब लोगों का घर वालों का झगड़ा बहस चल रही है, तो उसी दौरान में मुनव्वर और मनारा की भी लड़ाई हो जाती है, जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी। अब मनारा का वही इशू कि जहाँ पे मैं बैठूँ मुनव्वर के साथ या किसी के भी साथ, वो कोई तीसरा बंदा बीच में आना नहीं चाहिए। सब लोग जहाँ मिल के इकट्ठे से चिट चैट करते हैं, इंजॉय करते हैं, गप्पे मारते हैं ना, तो इनको वो वाली कंपनियाँ चाहिए नहीं होती। इनको सिर्फ एक बंदा चाहिए होता है जिनके साथ मिल के वो बाकी 12-13 लोगों की चुगलियाँ कर सके। तो कुछ वो उस चीज़ को लेके वो मुनव्वर से बात करना चाह रही थी, या जो भी बात करना चाह रही थी, तो समर्थ वहाँ पे जो है ना वो आ जाते हैं। अब ये इन्होंने वो ही चीज़ की, घिसी-पिटी सी, उठ के वहाँ से चली जाती हैं, और बाद में जब मुनव्वर उनसे बात करने के लिए कि आओ हम तो वहाँ ये टॉन्ट मारना शुरू कर देती हैं कि छतर छाया ये वो। वहाँ से आज थोड़ा-सा मुनव्वर ट्रिगर हो गए, और उन्होंने भी जो है ना इनको पलट के अच्छे से जो है ना गुस्से में जो है जवाब दिया, और थोड़े से हार्श वर्ड्स जो हैं दोनों में एक्सचेंज हुए, गेट आउट और ये वो। तो मुनव्वर जो है ना उन्होंने भी आज पलट के इसको जवाब दिया। अब आप ये देखें, मुनव्वर से फ़ाइट के बाद ये बड़ा जाके तो वो बड़ी दुखी सी हो के तो अकेली होके बैठ जाती है। बाकी लोगों के साथ फ़ाइट होती है इनकी घर में, ये दम करके रख देती हैं किसी के नाक में कि ये अगले को छोड़ती नहीं है उसका पीछा, उससे फ़ाइट होगी तो बाकी 10 बंदों के पास जाके उसकी चुगली करेंगी, सारा कुछ करेंगी। लेकिन इनको ये कहीं न कहीं पता है, और जहाँ पे इनका थोड़ा-सा वो कमी आना शुरू होती है, वहाँ पे बिग बॉस इनके दिमाग में इंस्टॉल कर देते हैं कि भई तुम्हें उसके साथ ही रहना है, तो क्यों, तो इसको अच्छे से पता है कि मुझे मुनव्वर के साथ ही रहना है, तो मैंने किस तरह से बिहेव करना है। पहले बहुत चढ़ के आई थी मुनव्वर से लड़ने, जब सामने इनको नहीं एक्सपेक्टेड था कि वो भी सामने से ऐसा रिएक्शन देंगे। लेकिन जब मुनव्वर ने भी थोड़ा वैसा ही रिएक्शन दिया, तो फिर एकदम वो जैसे रोने वाली बच्चों वाली आवाज़ निकाल के मुझे सिर्फ़ 20 मिनट ही तो चाहिए होते हैं। तो ये इनके बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना वो इनके नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इनसे जो है वो बाहर भी जो है इनको पसंद नहीं कर पा रहे। अब बिग बॉस ने एक और गेम खेली। आज आज की जो सारा एपिसोड था ना, एक्चुअली ये सारा बिग बॉस ने जो है वो खेला है। तो ये थोड़ा अनफ़ेयर हो जाता है कि बाकी के कंटेस्टेंट्स के लिए कि बिग बॉस सारा कुछ देख के भई कौन उनके हाथों का मोहरा जो है ना, वो सही से उनकी चाल को आगे चलेगा, तो वो उनको बुला-बुला के वो कर रहे हैं। अभिषेक मुनव्वर से बात कर रहे होते हैं कि भई ईशा ने ये जो बात की कही थी कि ठीक है ये उसका डिसीजन है, अच्छा है या बुरा है, वो ले सकती है अपना डिसीजन। तो ये उसने की, मतलब अभिषेक को ईशा की अक्ल पे थोड़ा शक था शायद कि ईशा इस तरह की बात कर सकती हैं, तो वो मुनव्वर से पूछते हैं तुमने तो नहीं कहा। उसमें भी बिग बॉस इंटरफियर करके
ईशा को बता देते हैं कि भई उसको अभिषेक को ये क्लैरिटी वहाँ पे ईशा शुरू हो जाती हैं। फिर इन 2 मोहतरमाओं को बिग बॉस जो हैं वो बुलाते हैं कन्फेशन रूम में, और वहाँ जाके एक तरह से फिर जो है बिग बॉस इनको एक करवाते हैं कि भई समर्थ और मुनव्वर के साथ आपका झगड़ा है वो तो कोई मसला नहीं, वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा, उसको छोड़ दें आप। तो आप ये देखें कि अभिषेक और जो है अनुराग वो आपके पीछे किस तरह से बातें कर रहे हैं। मतलब वो तीली लगाने की, चुगली लगाने की, सबसे बड़े मनारा से भी बड़े चुगलखोर जो है ना वो बिग बॉस खुद हैं। मनारा को बताते हैं कि अनुराग जो है ना इस वक्त विकी और अंकिता के साथ बैठ के आपके खिलाफ बातें कर रहा है कि आपने उन्हें कहा था कि विकी को जो है नॉमिनेट करो, मैंने नहीं किया, इसी वजह से वो मेरे से जो है अपसेट हैं। तो मनारा के भी वहाँ पे वो जो बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस देती हैं, वो उस तरह के एक्सप्रेशन देती हैं जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। तो ख़ैर बहुत देर बिग बॉस उनसे बात करके उनके दिमाग में ये पक्का करके भेजते हैं कि भई जो तुम्हारे टारगेट्स हैं ना, ये तुम्हारे टारगेट्स हैं, मतलब अभिषेक और अनुराग, इनकी तरफ नहीं जाना है। ऐसे ही कहीं तुमने ना वो मुनव्वर से और समर से लड़ाई हो गई है, ईशा खैर जाएगी भी नहीं, तो तुम लोग कहीं पलट के उधर ना चली जाओ, तो उधर ही रहो जहाँ पे तुम हो। ये एक इनडायरेक्ट तरीके से उनके दिमागों में जो है ना बिग बॉस ने अच्छे से इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद बस विक्की और मुनव्वर और अंकिता में भी थोड़ी-सी हुई कि वो मुनव्वर विक्की से कहते हैं कि अंकिता क्यों ब्राउनी पॉइंट्स लेना चाहती हैं, क्यों बात कर रही हैं सना से? तो वहाँ पे वो कहते हैं कि वो मेरे बिहाफ़ पे बात कर रही है। मैं चूँकि बात नहीं कर सकता तो वो मेरे बिहाफ़ पे है जो है वो बात कर रही है। तो बस ये सारी एपिसोड में आज यही चलता रहा। सबसे ज़्यादा गेम जो है ना वो बिग बॉस हैं वो खेलते हुए दिखाई दिए। मुनव्वर जो है उनके स्टैंड आज बहुत ज़्यादा क्लियर थे जो कि अच्छे लगे। आपको कैसी लगी एपिसोड ज़रूर बताएँ।